सी बात अपने पड़ोसी मुल्क भारत की भी कर लें, हम लोग तो डैम्स की बहस से बाहर नहीं निकलते, सूबों की बहस से बाहर नहीं निकलते, बिजली की बहस से बाहर नहीं निकलते। तो इंडिया टेक्नोलॉजी में आईटी हब ही नहीं दुनिया में माना जा रहा, बल्कि आज उन्होंने अपने इसरो के अंदर जनरेशन नेक्स्ट के लिए भी प्लान करना शुरू कर दिया है। अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली हमारे मुल्क को यही नहीं पता, वो लड़ाई झगड़े में पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं। उनको नहीं पता कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। इंडिया ने गाड़ियाँ, सैटेलाइट, एजुकेशन, हर चीज़ पे वर्क कर रहा है। सर सैटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सैटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क चलाने के लिए। हम भी वर्क करें तो हमारे स्टूडेंट्स जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं पॉजिटिविटी में जाना हो। टेस्ट सक्सेसफुली कामयाब उनका हो गया है। अगर हम बात करें उनकी नेक्स्ट जनरेशन का, 2023 के अंदर उन्होंने रैक कर नेक्स्ट जनरेशन का सोचना शुरू कर दिया। NVC-01 के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आज हम अगर पाकिस्तान की बात करें, आज की जनरेशन को भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का क्या सोच रहे हैं। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इसरो ने नेक्स्ट जनरेशन NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किए, जिसका उपयोग भारत और भारतीय मुख्य क्षेत्र के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र का सटीक टाइम लोकेशन भेजेगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें परमाणु घड़ी होगी, जो भारत द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और लोग अपनी राय दे रही कि भारत सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। वैसे पाकिस्तानी अभी एक दूसरे के साथ बहस में लगे हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लॉन्च की है, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इतनी आगे जाता जा रहा है। बेसिकली हमारे मुल्क को यही नहीं पता, वो लड़ाई झगड़े में पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं। उनको नहीं पता कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। इंडिया ने गाड़ियाँ, सैटेलाइट, एजुकेशन, हर चीज़ पे वर्क कर रहा है। अगर हम भी वर्क करें तो हमारे स्टूडेंट्स जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं पॉजिटिविटी में जाना हो शुरू हो जाए। हम हम कोई सोचता ही नहीं है कि चांद पे भी जाना है, कोई नई चीज़ें ईजाद करनी है। हम बस एक चीज़ पे अटके हुए हैं और उसी पे रहते हैं। ऐसा क्यों है पाकिस्तान में कि जो तालिबे इल्म है उनको स्पार्को के बारे में पता भी नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट पैसे लगाती है। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट पैसा लगा ही नहीं रही। अगर लगाएगी तो हम IT वगैरह में जाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी सैटेलाइट नई स्पार्को बन रही है या नहीं बन रही। हम जब पैसा ही नहीं लगाते, ना उस एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो हमें नई चीज़ों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जब तक हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। बिल्कुल, आपने बात सही की कि जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हम उस पर काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। हम उनको कहें कि जी वो हमारे क्या कहते हैं, हम उनके क्या कहते हैं ना, एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है, पास को भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। वो हमसे बहुत आगे हैं, हमसे 50 साल 100 साल आगे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी, हर पॉलिटिक्स वाइज भी, हर चीज़ वाइज हम उससे आगे हैं। हम आप देख लें कि हमारे रोड्स और बाकी सारा कुछ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देख लें, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इंडिया में टेक्नोलॉजी देख लें, इंडिया में प्राइसिंग देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, बहुत फ़र्क है हमारे मुल्क से। सर, कहाँ डिफरेंस कहाँ रहा है 75 साल के अंदर? अगर देखा जाए, एक अदारा हमने भी बनाया जिसे सुपार्को के नाम से जाना जाता है, स्पेस से रिलेटेड है, लेकिन क्या अचीवमेंट है स्पार्को की अगर देखा जाए। और अगर इसरो की बात की जाए तो वो ब्राज़ील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और भारत खुद 350 से ज़ायद सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सर, इसमें आप ये देखें कि जी आपने रिज़र्व देख लें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिज़र्व्स आपके पास अपने बजट के लिए रिज़र्व नहीं है, आपके बजट के लिए रिज़र्व नहीं है, लेकिन इंडिया के पास अराउंड 550 के अराउंड अबाउट $550 बिलियंस के अराउंड अबाउट उनके पास जो है रिज़र्व्स हैं। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, विद इन चाइना हेल्प हम देखते हैं कि चाइना की हेल्प से कुछ भी हम कर रहे हैं। हमारे जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं या जितने भी स्पेस पर जाते हैं, चाइना की हेल्प से जाते हैं। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे है, लेकिन जहाँ से हम निकले इंडिया, सर वहाँ पर जो है उनका इसरो पे बात करें, और हमारे अगर स्पेस पे बात करें तो स्पेस सेक्टर की अगर हम एक यूनिवर्सिटी देखते हैं इस्लामाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान में स्पेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी आप बच्चे से पूछ ले, कोई स्पेस के बारे में कोई नहीं जानता होगा। स्पार्को के बारे में, स्पार्को क्या है, कौन सा ब्रांड है, क्या है, कुछ नहीं पता। सर क्या वजूहत है?
सर उसकी वजह ये मैं समझता हूँ कि हम आज भी काफ़ी पीछे हैं अगर मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग रही है इंडिया में, चाइना में, जर्मनी, टर्की, ये सारे कंट्रीज़ मैंने विजिट किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी रिगार्डिंग द मार्केटिंग एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग एज वेल। तो वहाँ पे यही मैंने देखा कि हम लोग आईटी में आज भी वाकई बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फुकदान है कुछ इंस्टीट्यूशंस का, कि कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अभी तक उस तर्ज के डेवलप नहीं हो सके जो होने चाहिए, तो ये एक वजह है। प्लस दूसरी ये वजह है कि आईटी के अंदर आगे बिजनेस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, जहाँ पे ज़रूरत है आईटी की बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलते। हम आज भी उन्हीं पुराने सिस्टम्स पे चल रहे हैं और उन्हीं को प्रमोट करते जा रहे हैं। हम वी डोंट वांट टू चेंज आवर सेल्फ, एक्चुअली बात ये है। तो हमें चेंज करना चाहिए, सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बाहर के कंट्रीज़ के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ कंपेयर करें, अपनी ट्रेड को इंक्रीज करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें, साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारे एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर, और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप जीपीएस देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज जीपीएस। अब जीपीएस जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था, और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो जीपीएस अगर है हमारे पास, तो हम नाविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नाविक एक लोकल सिस्टम, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है, और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं।